सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हर धर्म और मजहब की तरह इस्लाम धर्म में भी मुख्तलिफ फिरके पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक फिरका इंतहाई शर्मनाक फिरका है जिसमें कई तरह के बेशरम रस्म व रिवाज पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें कई तरह के अजीब व गरीब काम किए जाते हैं। आज हम आपको इसी शर्मनाक फिरके के बारे में बताने वाले हैं कि यह फिरका कौन सा है और इनका अकीदा क्या है, और साथ ही आपको इस फिरके के कुछ ऐसे शर्मनाक रस्म रिवाज भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है बल्कि यह आपके ईमान की हिफाजत का एक जरिया भी है। लेकिन सबसे पहले आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस शर्मनाक फिरके के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है नुसेरी या फिर अलवी फिरका। अब आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों में यह नुसेरी फिरका क्या है और कहां से आया है, तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि नुसेरी फिरके का आगाज हुआ है आज से तकरीबन 1200 साल पहले 9वीं सेंचुरी में। जिस वक्त इस्लाम धर्म में बहुत सारे फिरके पनप रहे थे, यह फिरका भी उसी वक्त वजूद में आया था। इस फिरके की वजह बना था एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन नुसैर अल-नमीरी था। यह शख्स पहले तो शिया मजहब का फॉलोवर था, यानी कि पहले तो यह शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला था, लेकिन फिर जब हज़रत इमाम हसन अल-अस्करी रहमतुल्लाहि अलैहि की वफ़ात हो गई थी तो उस वक्त इसने एक दंग कर देने वाला दावा कर दिया था। इसने पहले तो कहा था कि मैं इमाम का वसी और नबी हूँ, फिर कहने लगा कि मुझे अल्लाह की हर राज का इल्म है, और यही नहीं, आखिर में इस बदबख्त इंसान ने सबसे बड़ा कुफ्र किया जिसमें यह कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खुद अल्लाह ताला हैं, नऊज़ बिल्लाह। दोस्तों, इसका यह दावा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस वक्त के शिया और सुन्नी दोनों उलमाओं ने इसकी सख्त मुखालफत की थी। शिया स्कॉलर अल-कसीसी ने तो मोहम्मद बिन नुसैर को बेवकूफ़ और गुमराह कह दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन नुसैर ने कुछ लोगों को अपने साथ में मिला लिया था और एक छुपा हुआ एक अलग तरह का फिरका बना डाला। यह फिरका वैसे दिखने में तो मुसलमान ही दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर से इस्लाम के असूलों को तबाह कर रहा है। फिर वक्त के साथ साथ यह लोग नुसेरी या फिर अलवी के नाम से जाने जाने लगे और सीरिया, लेबनान और तुर्की के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल गए। याद रखें, नुसेरी फिरके का अकीदा इस्लाम से इतना ज़्यादा दूर है कि इसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनता है। चलिए अब आपको नुसेरी फिरके के अकीदे को एक एक करके बताते हैं, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, नुसेरी फिरके का सबसे खतरनाक अकीदा तो ये है कि इस फिरके के लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह मानते हैं, यानी कि इस फिरके का सबसे बड़ा शिरक और सबसे बड़ा कुफ्र तो ये है कि इस फिरके के लोग हज़रत अली को अल्लाह के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि हज़रत अली ही असली खुदा हैं और वही हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। रोशनी और अंधेरा सब कुछ हज़रत अली के इख्तियार में ही है, और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के पैगंबर हैं और हज़रत अली असल में माबूद हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह बात कुरान के हर असूल के खिलाफ है। कुरान पाक कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु, सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत के लायक है। और दोस्तों, नुसेरी फिरके का दूसरा शर्मनाक काम यह है कि यह लोग कुरान और सुन्नत का गलत मतलब निकालते हैं। मतलब कि नुसेरी फिरके के लोग कुरान और हदीस के ज़ाहिरी मायने को छोड़ देते हैं, यानी कि सही मायने को छोड़ देते हैं और अपनी मन गढ़ंत तफसीर बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में अगर नूर का जिक्र हो तो ये कहते हैं कि यह हज़रत अली के लिए आया है। इसी तरह से अर्श का मतलब उनके लिए हज़रत अली का रूहानी मर्तबा है। मतलब कि यह कुरान पाक की हर आयत को अपने हिसाब से गलत मायने देते हैं। याद रखें, ये वही फिरका है जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान पाक की तफसीर बयान करते हैं, उनका अंजाम तबाही है। दोस्तों, नुसेरी फिरके का तीसरा शर्मनाक अकीदा ये है कि यह इस्लामी अमाल का मजाक बनाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज यह सब इस्लामी अरकान है, लेकिन इस फिरके के लोग इनका मकसद ही बदल देते हैं। नमाज के बारे में यह लोग कहते हैं कि असली नमाज हज़रत अली का जिक्र या उनकी तस्बीह करना है। इसी तरह से रोज़ा के बारे में यह लोग ख्याल करते हैं कि असल रोज़ा उनके बातिनी राज को छुपाना है, ना कि खुदा के लिए खाना पीना छोड़ना।
ज़कात के बारे में इस फिरके के लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने माल को बुजुर्गों के ऊपर खर्च करना ही ज़कात है। इसी तरह से हज के बारे में यह लोग कभी इनकार करते हैं तो कभी कहते हैं कि असली हज हज़रत अली के दरबार में हाजिरी देना है। अब आप ही बताएं, यह सब इस्लाम के साथ में मजाक नहीं है तो फिर क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नुसेरी फिरके के लोग अपना असल अकीदा दुनिया वालों से छुपाते हैं। यह लोग पब्लिक के सामने अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, लेकिन अपने कुफ्र के अकायद सिर्फ बंद कमरों में ही बताते हैं, जो कि इस्लाम के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो अपने दीन को छुपाई और अपने बातिन को छुपाई तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसका चेहरा काला करेगा। और यही नहीं, नुसेरी फिरके का सबसे खतरनाक अकीदा तो ये है कि इस फिरके के लोग हज़रत अली को अल्लाह का रूप मानते हैं। इनका कहना है कि हज़रत अली खुदा हैं और हज़रत मोहम्मद हज़रत अली का पैगंबर है और सलमान फारसी राज का दरवाज़ा है। यह अकीदा बिल्कुल यहूदियों जैसा है जो इस्लाम के तौहीद के बिल्कुल खिलाफ है। याद रखें, यह नुसेरी फिरका सिर्फ किताबों का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि आज भी इस फिरके के लोग दुनिया में कई जगह पर फितना फैला रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो है सीरिया। हम आपको बता दें कि सीरिया के जो हुक्मरान हैं बशर अल असद और इनके बाप हाफिज़ अल असद नुसेरी अलवी हैं। इन लोगों ने इस वक्त सीरिया में सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, मस्जिदों को तबाह कर दिया है, उलमाओं का कत्ल करवा दिया है, मुसलमानों को अपने ही मुल्क में अजनबी बनकर रहना पड़ रहा है। इन लोगों का मकसद सिर्फ सियासी ताकत नहीं बल्कि इस्लाम को कमज़ोर करना है और मुसलमानों को आपस में लड़वाना है। आज सीरिया में जो जंग चल रही है, जो तबाही और खून खराबा हो रहा है, उसमें नुसेरी हुकूमत का सबसे बड़ा हाथ है। और हम आपको बता दें कि सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि लेबनान और तुर्की के भी बहुत से इलाकों में यह फिरका अपना असर रखता है और अपने इन अकीदों के जरिए लोगों को गुमराह कर रहा है। दोस्तों, अब ज़रा आप गौर से सुनिए कि इस्लाम के बड़े बड़े उलमाए किराम ने नुसेरी फिरके के बारे में क्या कहा है। इब्ने तमीम रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि नुसेरी इस्लाम से खारिज है क्योंकि इनका अकीदा शिरक और कुफ्र पर टिका हुआ है। इसी तरह से इमाम अल दहाबी फरमाते हैं कि यह लोग मुनाफिक हैं जो इस्लाम का चेहरा पहनकर कुफ्र फैलाते हैं। और यही नहीं, आज के उलमाए किराम जैसे शेख इब्ने अब्बास और शेख तमीर ने कहा है कि नुसेरी मुसलमान ही नहीं है, इनका अकीदा पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि ना ही इन्हें सुन्नी उलमाओं ने कबूल किया है और ना ही असली सिया उलमाओं ने। यह फिरका बिल्कुल अलग और इस्लाम से दूर है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आप को इस फिरके से कैसे बचाएं, यानी कि हम इस फिरके से कैसे बच सकते हैं। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इससे बचने के लिए इल्म हासिल करें, कुरान और सुन्नत को समझें और अपने अकीदे को मजबूत करें, तौहीद का मतलब जानें और गुमराह फिरकों से होशियार रहें। हर उस शख्स से या उस जमात से दूर रहें जो इस्लाम के नाम पर शिर्क का जहर फैला रही है। उलमाओं से राब्ता रखें और दुआओं में अल्लाह से अपने ईमान की हिफाजत मांगते रहें। याद रखें, इस्लाम एक रोशन रास्ता है, एक नूर है जो दिल से दिल तक जाता है। यही वो दीन है जो सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानता है और शिरक के हर दरवाजे को बंद करता है। नुसेरी फिरका एक ऐसा जहर है जो इस्लाम के नाम पर कुफ्र की छुरी चला रहा है, लेकिन हमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने दीन को मजबूत करना है। इसके लिए अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अपने घर में सुन्नत का नूर जलाएं और हर उस फितने से दूर रहें जो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी के रास्ते से हमें भटकाता है। आखिर में इस बात को याद रखें कि ईमान सिर्फ दिल का हिस्सा नहीं है बल्कि हर रोज़ की मेहनत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके ईमान की सलामती फरमाई और हमें नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।